हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। जैसे कि लास्ट क्लास हमने स्टार्ट की हुई थी बोन एंड कार्टिलेज की, आज लास्ट क्लास है। इसके बाद अगर एक और क्लास होगी तो उसमें पूरे के पूरे एमसीक्यूज हो जाएंगे बोन एंड कार्टिलेज के ऊपर। बाकी ये आपका टॉपिक पूरा डन हो चुका है मेरी तरफ से। लास्ट क्लास में हमने ओसिफिकेशन के बारे में डिस्कशन की थी, उसके टाइप्स देखी थी। उसके अलावा हमने बोन ग्रोथ डिस्कस कर लिया हुआ है। बोन ग्रोथ में हमने दो टाइप्स देखी थी, लेंथनिंग और थिकनिंग की। उसके अलावा हमने बोन रिमोल्डिंग ये भी देख लिया हुआ है, बोन रिजॉर्प्शन देख लिया हुआ है, बोन डिपोजिशन भी लास्ट क्लास में हमने ये टर्म सारी की सारी कवर कर दी हुई है। जिसने अभी तक नहीं देखी डेफिनेटली चेकआउट कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम आगे क्लास कवर करेंगे और इसके एमसीक्यूज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ बोन ग्रोथ एंड रिमोल्डिंग। कौन कौन से हॉर्मोन्स यूज़ होते हैं, रेगुलेट होते हैं, हेल्प करते हैं हमारे बोन की ग्रोथ में और रीमोल्डिंग के लिए। तो सबसे पहले काफ़ी हॉर्मोन्स हैं जो रेगुलेट करते हैं बोन ग्रोथ का, ऑसिफिकेशन का, रिजॉर्प्शन का। उनमें सबसे पहला हार्मोन है हमारा ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, जीएच से डिनोट करते हैं। ये क्या करता है, स्टिमुलेट्स द लीवर टू प्रोड्यूस इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये क्या करता है, लीवर को स्टिमुलेट करता है कि वो मटेरियल इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, जो क्या करेगा आगे फर्दर ग्रोथ, बोन की ग्रोथ को हेल्प करेगा। कब, हमारे चाइल्डहुड में या हमारे एडोलेसेंस पीरियड में। उसके अलावा सेकेंड हार्मोन है दैट इज़ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन क्या करता है, बोन सेल्स के मेटाबॉलिक रेट को चेक करता है, इंश्योर करता है कि बोन जो है वो प्रॉपर डेवलप हो रही है या नहीं हो रही। नेक्स्ट इज पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ओस्टियोक्लास्ट सो दैट उसकी एक्टिविटी को, सो दैट ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज किया जा सके। क्यों, ताकि बोन की रिजॉर्प्शन में प्रमोशन की जा सके। बोन रिजॉर्प्शन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो होमवर्क में आप बता दो व्हाट डू यू मीन बाय बोन रिजॉर्प्शन, क्या होता है इसका मतलब। नेक्स्ट इज कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन कौन प्रोड्यूस करता है, थायराइड ग्लैंड। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, स्टार मार्क कर लो कौन सा, कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है ये हार्मोन। ये क्या करता है, इट इनहिबिट द ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। किसमें प्रमोशन का हेल्प करता है ये, बोन डिपोजिशन में, और डिक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। तो याद करना, अगर इंक्रीज करने के लिए पीटीएच यूज होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन, और डिक्रीज करने के लिए कैल्सिटोनिन। और कौन बोन रिजॉर्प्शन में आएगा, तो पीटीएच बोन रिजॉर्प्शन में आएगा, बोन डिपोजिशन में आपका कौन आएगा, कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट इज सेक्स हार्मोन्स, जिसको एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। बोथ हार्मोन्स, दोनों के दोनों हार्मोन्स बोन ग्रोथ में हेल्पफुल है ड्यूरिंग द पुबर्टी स्टेज। एस्ट्रोजन इनहेबिट बोन रिजॉर्प्शन। जो एस्ट्रोजन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बोन रिजॉर्प्शन के लिए, विच इज़ वाई मोस्ट मेनोपोजल वुमेन ऑफन सफ़र फ्रॉम द बोन लॉस। अब फैक्टर्स देख लेते हैं कि किस फैक्टर्स पे बोन ग्रोथ और रिमोल्डिंग डिपेंड करती है। सबसे पहले न्यूट्रिशनल फैक्टर, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। इसमें हमने प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैल्शियम इंटेक करना होता है, फोस्फोरस और विटामिन। विटामिन में स्पेशली विटामिन डी, हम सनलाइट बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द बोन ग्रोथ और मेंटेनेंस। नेक्स्ट इज़ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में आपका क्या आ जाता है, स्ट्रेस वगैरह। स्ट्रेस वगैरह नहीं लेने होते हैं क्योंकि इससे बोन फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आती है। मैकेनिकल स्ट्रेस फ्रॉम द वेट बियरिंग एक्सरसाइज स्टिमुलेट्स द बोन फॉर्मेशन। जो वेट बियरिंग एक्सरसाइज होती है वो क्या करती है, बोन फॉर्मेशन में हेल्प करती है और बोन डेंसिटी को इंक्रीज करती है। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। एजिंग, बोन मास पीक्स इन अर्ली चाइल्डहुड एडल्टहुड। जब हम अर्ली एडल्टहुड एज में होते हैं तब बोन मास सबसे ज़्यादा हाई होता है। आफ्टर देयर इज़ एन ग्रेजुअल डिक्लाइन, उसके बाद आपका स्लो डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, स्पेशली जब पोस्ट मेनोपोजल वुमेन ड्यू टू द डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल्स, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल्स की कमी शुरू हो जाती है। यहाँ आपका पूरा का पूरा बोन एंड कार्टिलेज आपकी डन होगी। आज हम बोन ओसिफिकेशन के रिलेटेड ही एमसीक्यूज़ करेंगे, मतलब जो ये वाली क्लास और पिछली क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा उसी के रिलेटेड करेंगे एमसीक्यूज़। बाकी एक और क्लास लेके आऊँगी जिसमें सारे बोन एंड कार्टिलेज, जिसमें हमने जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा बोन्स वाला वो कवर किया था, सेकेंड लेक्चर में हमने कार्टिलेज कवर किया, थर्ड लेक्चर में बोन ओसिफिकेशन कवर किया, आज फैक्टर्स और एमसीक्यूज़ कवर कर लिया। एक फिफ्थ लेक्चर होगा जिसमें कंबाइन हो जाएगा। टोटल 5 लेक्चर्स में आपका बोन एंड कार्टिलेज फुल फ्लेज्ड फिनिश हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बोन ओसिफिकेशन
प्राइमरी फोकस इन फ्लैट बोन्स, फ्लैट बोन्स में कौन सी ऑसिफिकेशन हमने देखी थी? तो हमने देखा था फ्लैट में जो हमारे स्कल्स वगैरह में है उसमें हमने कौन सी देखी थी? इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये तो ऑसिफिकेशंस थी नहीं हमारी, पहले दो थी, तो ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कट हो गए। उसके बाद हमने देखी थी फ्लैट में हमारा एंडोकॉन्ड्रल था। अच्छा, अब आपका सेकेंड होमवर्क क्वेश्चन आपने बताना है एंडोकॉन्ड्रल कैसा था, डायरेक्ट था या इनडायरेक्ट था? हमने पढ़ा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, आपने आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन कैसा प्रोसेस है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द प्राइमरी प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन? सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस मतलब नॉर्मल प्रोसेस कौन सा है, प्राइमरी प्रोसेस इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन सा है ऑसिफिकेशन में? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज इनटू बोन, कार्टिलेज से बोन बनना, ऑब्वियसली बोन बनना ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो यही आपका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी देख लेते हैं। बोन डायरेक्टली फ्रॉम द टिश्यू, ये प्रोसेस नहीं था, हमने देखा था। कैल्सिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये भी नहीं है। बोन फॉर्मेशन विदाउट एनी कार्टिलेज इन्वॉल्वमेंट, ये तो हो ही नहीं सकता, कार्टिलेज की इन्वॉल्वमेंट थी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजॉर्प्शन? हमने देखे थे रिजॉर्प्शन और डिपोजिशन में दो हमने टर्म्स देखी थी। कौन से सेल्स आपके रिस्पॉन्सिबल हैं? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स या ऑस्टियोक्लास्ट? तो हमने क्या देखा था, जो बॉन डिसॉर्प्शन है, बॉन डिसॉर्प्शन में हमारे ऑस्टियोक्लास्ट रिस्पॉन्सिबल थे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा उनके लिए एक बार, जो डायरेक्ट ये वाला लेक्चर देख रहे हैं ये देख लो। बॉन्ड रिजॉर्प्शन में हमने पढ़ा था, बॉन्ड रिजॉर्प्शन में ऑस्टियोक्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं और बॉन्ड डिपोजिशन में ऑस्टियोब्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है। तो आपसे क्वेश्चन दोनों फॉर्म में पूछ सकते हैं, रिजॉर्प्शन के लिए भी और डिपोजिशन के लिए भी पूछ सकते हैं, तो आपको दोनों पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज एट विच लोकेशन डज द एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन बिगिन इन अ लॉन्ग बोन? कौन सा प्रोसेस होता है हमारा? प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर होता है इसमें, डायफेसिस में, तो ये ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं विच हार्मोन्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द बोन ऑसिफिकेशन ड्यूरिंग पुबर्टी? पुबर्टी में हमने देखा था कौन सा हार्मोन था हमारा? एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द प्रोसेस बाय विच बोन इंक्रीजेज इन डायमीटर, हमने दो प्रोसेस देखे थे, एक लेंथनिंग का और एक हमारा थिकनिंग का। तो इसमें कौन सा है जो डायामीटर में देखता है? डायामीटर में हमारी थिकनिंग आती है। क्या आती है? थिकनिंग। थिकनिंग के लिए हमने कौन सा देखा था? एपोजिशनल ग्रोथ। कौन सी देखी थी? एपोजिशनल ग्रोथ। और आपके उसमें लॉन्गनिंग में लिए मतलब लेंथ के लिए हमने लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ देखी थी। क्या देखी थी? लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द लॉन्ग बोन्स अलोज फॉर द ग्रोथ इन लेंथ? कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो हेल्प करता है ड्यूरिंग चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में ग्रोथ के लिए? तो इसमें क्या आएगा आपका? एफिसल प्लेट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल्स दैट प्रोड्यूस बोन मैट्रिक्स? कौन से ऐसे सेल है जो बोन मैट्रिक्स को प्रोड्यूस करते हैं और ऑसिफिकेशन प्रोसेस के लिए क्रूशियल है? तो हमने देखे थे वो ऑस्टियोब्लास्ट थे जो कवरेज बना लेते थे। नेक्स्ट इज विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर फॉर्मेशन एंड मिनरलाइजेशन ड्यूरिंग ऑसिफिकेशन? तो कौन सा विटामिन था? सनलाइट वाला, वो कौन सा होता है? विटामिन डी, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन अकर इफ द ऑसिफिकेशन इज डिसरप्टेड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड? तो इसके लिए आपका आंसर है रिकेट्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ था इसलिए ऐसे क्वेश्चंस भी डाल दिए, थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कवर हो जाएं साथ के साथ। नेक्स्ट विच सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोन डिसॉर्प्शन? बोन डिसॉर्प्शन के लिए ऑस्टियोक्लास्ट और डिपोजिशन के लिए ऑस्टियोब्लास्ट, दोनों साथ में ही याद रखने हैं। ऑस्टियोब्लास्ट का क्या फंक्शन है? ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है? न्यू बोन मैट्रिक्स को बनाता है, फॉर्म और डिपॉजिट द न्यू बोन मैट्रिक्स। देख लो कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन बी में पड़ा हुआ है, डिपॉजिट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन मैट्रिक्स, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच hormone stimulate the osteoclast activity increasing the bone resorption to release calcium? इंक्रीज करने के लिए हमने पीटीएच देखा था, इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए कौन सा देखा था? रिकॉल करो, ये देखो यहीं पे पड़ा अभी। इंक्रीज करने के लिए हमारा पीटीएच था और डिक्रीज करने के लिए कैल्सीटोनिन। तो यहाँ पे इंक्रीज का क्वेश्चन आ गया तो आपको डिक्रीज का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उसी हिसाब से आपने सारे पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन।
नेक्स्ट इज विच प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू बोन विद द ओल्ड बोन विद द न्यू बोन, कौन सा प्रोसेस है जो रिप्लेस करता है ओल्ड बोन को न्यू बोन से टू मेंटेन द बोन स्ट्रेंथ। तो हमने क्या देखा था, बोन रिमोल्डिंग, क्या देखा था, बोन रिमोल्डिंग। लास्ट क्लास में हमने डेफिनेशन कवर की थी इसके, देख लेना लास्ट क्लास। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑस्टियोसाइट्स इन द बोन टिश्यू, ऑस्टियोसाइट्स का मेन रोल क्या है, मेंटेन करना बोन मैट्रिक्स को और ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट के बीच में कम्युनिकेशन करना। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग बोन रिमोल्डिंग विच हार्मोन इनहिबिट ऑस्टियोक्लास्ट, कौन सा हार्मोन है ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करता है और बोन डिपोजिशन को प्रमोट करता है। तो बोन डिपोजिशन को कैल्सिटोनिन ही प्रमोट करता है। ऑप्शन बी आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज वुड बोन रिजॉर्प्शन एक्सीड द बोन डिपोजिशन, बोन रिजॉर्प्शन एक्सीड करता है बोन डिपोजिशन को, पोटेंशियली लीडिंग टू द बोन थिनिंग। तो वो आपका कौन सा होता है, पोस्ट मेनोपॉजल फेस इन द वुमेन। कुछ क्वेश्चंस ऊपर नहीं थे, ये आपको पता होने चाहिए, इसलिए यहाँ एमसीक्यूज में डाले हुए हैं। विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर द बोन डिपोजिशन इन लार्ज क्वांटिटीज, हमें पता है बोन में कैल्शियम की, हम कहते हैं ना कैल्शियम की कमी है, तो कैल्शियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द बोन रिमोल्डिंग, बोन रिमोल्डिंग अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है बोन रिमोल्डिंग, जो बैलेंस करता है किसको, बोन डिपोजिशन को। चलो ऑप्शंस में देख लो, कई बार अगर डेफिनेशन नहीं याद रहती, इट अकर्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, तभी होती है, नहीं। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो बैलेंस करता है बोन डिपोजिशन और डिजॉर्प्शन को थ्रू आउट द लाइफ, यस रिमोल्डिंग कभी भी हो सकते हैं। इट स्टॉप्स आफ्टर द एज ऑफ 40, ऐसा नहीं है, अंटिल द डेथ ये चलती रहती है। हाँ एजिंग के साथ कम हो जाती है पर स्टॉप हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट ओनली इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन, सिर्फ न्यू बोन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, नो। सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इंक्रीजेज द बोन डिपोजिशन, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बोन डिपोजिशन को इंक्रीज करते हैं और स्ट्रेंथन करते हैं बोन डेंसिटी को। लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, हमने देखी थी ना एक्सरसाइज, वेट बियरिंग एक्सरसाइज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपकी बोन एंड कार्टिलेज कंप्लीट हो गई है। हमने एनिमल डाइवर्सिटी ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, अप्लाइड जूलॉजी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, सेरिकल्चर डन हो चुका है, इंसेक्ट डॉक्टर डिसीज़ आपका डन हो चुका है, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं साइड बाय साइड। अगर ऐसे कोई पर्टिकुलर आपकी कोई डिमांड हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में अपनी डिमांड बोल सकते हो। बाकी अगर किसी ने बिना चैनल सब्सक्राइब किए देख रहे हो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को हिट कर लो, सो दैट जैसे नेक्स्ट वीडियो या कुछ भी डालूँ मैं आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन आए। थैंक यू सो मच।